आज के बाद आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए कि आपने आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। शरीर के चलाए नहीं चलना। जो शारीरिक अभिलाषाएं तुम्हें कहती हैं कि ये कर ले वो कर ले, नो 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 नो। आज के बाद आपका एक गोल होना चाहिए कि परमेश्वर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हेवन में ये वर्ड को रिलीज करने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। लिखा जब यीशु पर आत्मा उतरा, ऐसे लिखा ना बाइबल में, जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो लिखा आत्मा यीशु पर उतरा और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि तब यीशु आत्मा के चलाए चलने लगे। और लिखा आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और जिस दिन तुम आत्मा के चलाए चलने लग जाओगे, स्वर्ग से आकाशवाणी होगी और स्वर्ग खुलेगा और परमेश्वर यहोवा की आवाज आएगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है, कहता जो आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, वैसे जिस दिन तुम आत्मा के चलाए चलोगे तुम भी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं कि आत्मिक चीजें क्या, अपने मन कहां पे लगाना है। 1 Corinthians chapter 12, पहला करंथियों उसका 12 अध्याय हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता था और टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट वीक हम जल्दी प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। 1 Corinthians chapter 12 आप घर जाकर पढ़ेंगे इसको। मगर जब आप इसको पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 12, यहां पे पौलुस ने बड़े विस्तार से लिखा है कि आत्मा के गिफ्ट क्या है। द 9 gifts of spirit। हालेलुया। इसे कहते हैं आत्मा के 9 वरदान। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न कर लेते हो, आप अपने मन को शारीरिक अभिलाषाओं से हटा लेते हो, तब आत्मा आपको कोई गिफ्ट देता है। जो लोग आपसे लव करते हैं वो आपको गिफ्ट देते हैं। ऐसे होता है ना, जब आप परमेश्वर के आत्मा को अपना फ्रेंड बना लेते हो और आत्मा आपसे प्रेम करना स्टार्ट करता है, तो वो जब आपकी लाइफ में आत्मा आता है तो वो आपको गिफ्ट देता है। और ये 9 वरदान है, 9 गिफ्ट है जो आत्मा आपको देता है। और आपने ये गिफ्ट आपको तब मिलते हैं जब आपका मन इन गिफ्ट के ऊपर लगा होता है। हालेलुया। आत्मा वैसे ही नहीं कि आत्मा आया और उसने आपको वरदान दे दिया, उसने आपको गिफ्ट दे दिया। नो 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 नो। आपको अपना मन इन गिफ्ट्स पे लगाना पड़ता है। इन वरदानों के ऊपर आपको अपना मन लगाना पड़ता है। आपको क्रेजी होना पड़ता है कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मुझे तेरे गिफ्ट चाहिए, मुझे तेरे वरदान चाहिए। मैंने अपना मन शारीरिक जो गिफ्ट है, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, उससे मैंने अपना मन हटा लिया है। परमेश्वर अब मुझे अपने गिफ्ट दें। वो गिफ्ट क्या है हम जल्दी जल्दी देखेंगे। जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट है, जो उसके वरदान है, जब आप अपना मन इस पे लगाएंगे तो होली स्पिरिट आपको ये गिफ्ट देगा। तो पहला गिफ्ट क्या है? पहला है बुद्धि का वचन। हालेलुया। इसे कहते हैं द वर्ड ऑफ विजडम। बुद्धि का वचन। आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि उत्पन्न होने लगती है। अगर आप सोलोमन ने जो लिखा है वो पढ़े, उसके नीति वचन पढ़े, आप देखेंगे कि कितने बुद्धि के वचन हैं। उसने तारों के बारे में लिखा है, उसने समुद्रों के बारे में लिखा है, उसने सृष्टि, मतलब अमेजिंग विजडम थी सुलेमान के पास। वचन कहता कि जो विजडम सुलेमान के पास थी, परमेश्वर ने उसे अत्यंत विजडम के जो गिफ्ट दिया हुआ था। तो ये गिफ्ट है। जब आप अपना मन शरीर से हटाएंगे, आत्मा पे लगाएंगे, तो बुद्धि का वचन जो गिफ्ट है वो आपको मिलेगा। सेकंड है ज्ञान का वचन।
द वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वचन। सो ज्ञान का वचन क्या है? ज्ञान का वचन ये है, कई बार हम प्रोफेसी के साथ इसे मिक्सअप कर देते हैं, मगर ज्ञान का वचन क्या है? ज्ञान का वचन ये है कि जब कोई आपसे मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी स्पिरिट में उसकी लाइफ की चीजें डालना स्टार्ट कर देगा। आप उसे बताएंगे कि भाई तेरी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही, तेरे पास जॉब नहीं है, मुझे लगता है तेरा फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा। इसे क्या कहते हैं? ज्ञान का वचन, द वर्ड ऑफ नॉलेज। और जब ये गिफ्ट आपको मिलेगा, जो भी कोई आपसे मिलेगा, आप उसके लिए ब्लेसिंग बन जाओगे। हालेलुया। और आप उसे वर्ड देंगे और आप उसको सल्यूशन भी देंगे। इसे कहते हैं द वर्ड ऑफ नॉलेज। ये आत्मा का वरदान है। दैट्स द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट। तीसरा क्या? विश्वास। तीसरा है विश्वास, फेथ। आपके अंदर परमेश्वर के लिए फेथ उत्पन्न होगा, विश्वास। डजंट मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उस सारी चीजों से अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर के जो उसके वादे हैं, जो उसके प्रॉमिसेस हैं, आप उसके ऊपर अपना मन लगाने पाओगे। फेथ, एंड फेथ इज अ स्पिरिट। ये आत्मा का वरदान भी है और ये आत्मा भी है। हालेलुया। विश्वास। चौथा है चंगाई का वरदान, द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। बाइबल में लिखा, जो मुझ पर बिलीव करते हैं, यीशु ने कहा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। दैट इज द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट, चंगाई का वरदान। आप लोगों की हीलिंग कर पाओगे। हीलिंग करना ये पास्टर्स, ओनली पास्टर्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरी बिलीवर। ये हर बिलीवर के लिए है, हर विश्वासी के लिए है। हालेलुया। आप लोगों के सर पर हाथ रखोगे और लोग चंगे हो जाएंगे। दैट इज द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट। आगे क्या है? पांचवा, सामर्थ के काम, वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स। वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स, सामर्थ के काम करना। सामर्थ के काम करना क्या है? जब मूसा समुद्र के आगे खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी डाल, तो लाठी डाली और समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। प्रॉफिट ने कहा, मैं कहता हूं, जब तक मैं ना कहूं, ना तो धरती पर मींह बरसेगा और ना पृथ्वी पर ओस पड़ेगी। हालेलुया। दैट इज द वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। जब परमेश्वर के दास कह देते हैं और वो हो जाता है। ये क्या है? ये आत्मा का वरदान है। हालेलुया। भविष्यवाणी, प्रोफेसी। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रोफेसी करने के लिए उभारता है। आप प्रोफेसी कर पाते हैं। दैट इज द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट। आत्मा का वरदान है कि परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि आने वाले दिनों में ये होगा, आने वाले दिनों में ये होगा। और प्रोफेसी लिखा कलीसिया की उन्नति के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वरदान आपके पास होना चाहिए प्रोफेसी का। अकेले प्रॉफिट्स के लिए नहीं है कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर आप प्रोफेसी करते हो, इट डजंट मीन कि आप प्रॉफिट हो। हालेलुया। प्रॉफिट होना और प्रोफेसी करना, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक आम बिलीवर भी प्रोफेसी कर सकता है, मगर जो एक प्रॉफिट होता है वो अपने ऑफिस से ऑपरेट करता है। हालेलुया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मगर ये जो वरदान है, ये कलीसिया को भी मिल सकता है, प्रोफेसी करने का वरदान। हालेलुया। दैट्स फॉर ऑल बिलीवर्स। आत्माओं की परख, डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट। आत्माओं की परख। आपको पता है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते पास्टर जी, मैंने इस बंदे के साथ काम किया और उसने मेरे पैसे मार लिए। होता है ऐसे? हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ। यू नो, अगर आपके पास ये वरदान होगा, आत्माओं को परखने का वरदान,
आप जब जाओगे उसके साथ काम करने के लिए, आपको आत्मा पहले ही बता देगा कि नो, ये जगह तेरे लिए सही नहीं है, ये बंदा तेरे लिए सही नहीं है। आप रिश्ता ढूंढने के लिए जाओगे, आप देखोगे, आपको उस आत्मा की परख हो जाएगी, नहीं ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है। हालेलुया। आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचोगे, आत्मा आपको बता देगा कि नो, इस बंदे के साथ बिजनेस मत कर, तू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स, आत्माओं की परख, हर बिलीवर के पास ये वरदान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है, नहीं तो सारी जिंदगी हम रोते रहते हैं कि मैंने इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये बंदा मेरी लाइफ में आया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मेरा रिलेशनशिप तबाह हो गया। अगर आपके पास ये वरदान होगा, कभी कोई आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। हालेलुया। डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट, आप बंदे को देखोगे, आप बता दोगे, आप उसी वक्त आत्मा आपको बता देगा कि नहीं, ये तेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है। और किसी बंदे को आप पहली बार मिलोगे, आत्मा आपको बता देगा कि हाँ, ये तेरा डिवाइन हेल्पर है, इसे जाने मत देना, जो मर्जी हो जाए इससे निकलने नहीं देना। अगर ये निकल गया तो तेरी ब्लेसिंग निकल जाएगी। हालेलुया। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं की परख, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बिलीवर के पास होना चाहिए। 8वां वरदान, नाना प्रकार की भाषाएं, टंग्स। हालेलुया। टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। लेब्रा सांदा राबा बाबा बाबा रासोखो लेब्रा रबाशिको। अगर आपने शैतान से जीतना है, उससे फाइट करके जीतना है, यह वरदान आपके पास होना चाहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, टंग्स में प्रार्थना करना। आजकल बहुत जो अपने आप को बाइबल टीचर कहते हैं, बड़े आज हैं, सबसे ज्यादा अन्य भाषा पर अटैक करते हैं। अन्य भाषा, जो सबसे पहला मिरेकल परमेश्वर ने हमारे थ्रू किया था, तो वो सिस्टर इधर लंदन में है एक, उनको बैक की बिग प्रॉब्लम थी ना, वो बैठ सकते थे ना, खड़े हो सकते थे ना, लेट सकते थे। लाखों रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। और हम उनके घर गए, सिर्फ आई थिंक हार्डली 5 मिनट में रुका था उधर, प्रार्थना की। वो अन्य जाति से थे, परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता उनको, और परमेश्वर ने उन्हें हील किया। उसी समय परमेश्वर ने हील कर दिया, और वो बहुत अच्छा चले परमेश्वर में, लॉन्ग टाइम पे चले। मगर फिर वो ऐसा एक टीचर इंडिया में, उसको सुनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो काफी फेमस है आजकल, क्या मैं उसका नाम लूं, छोड़ो, कंट्रोवर्सी में पूरा पड़ा हुआ है वो। और उसको सुनना जैसे स्टार्ट किया, वो सबसे ज्यादा अन्य भाषा पे अटैक करता है बंदा। और वो बची हुई जो सोल थी, जो बची हुई रूह, फिर दोबारा डिस्ट्रॉय करती। अन्य भाषा वेरी इंपॉर्टेंट। पौलुस कहता, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, सबसे ज्यादा। और आप अगर देखो, जो सो कॉल्ड बाइबल टीचर्स हैं, अन्य भाषा पर अटैक करते हैं। यूके की जो क्रिश्चियनिटी है, उसके डाउनफॉल का कारण यही है कि जो बिलीवर्स हैं, उन्होंने चर्चेज में अन्य भाषा बोलनी बंद कर दी। उन्होंने वो शर्माना स्टार्ट कर दिया, ओहो अन्य भाषा बोलेंगे लोग, पता नहीं क्या सोचेंगे। बिग रीजन है कि यूके में, यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी है, उसका डाउनफॉल का कारण यह है कि टंग्स, जो बिलीवर थे, उन्होंने वरदान, इसकी डिसरिस्पेक्ट की, टंग्स की, और डाउनफॉल हो गया। आगे क्या है? भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। जब हम अन्य भाषा, कई बार लोग आपको वो शब्दों के साथ, जिनको बाइबल की कम नॉलेज होती है, वो आपसे आके क्वेश्चन पूछते हैं, ओके आप टंग्स में प्रार्थना करते हो, आपको अर्थ पता है उसका? कहते नहीं, मुझे नहीं पता। कहते बाइबल में तो लिखा है कि अगर अन्य भाषा में बोलो तो अर्थ भी बताओ। नो नो नो, ये दोनों अलग अलग गिफ्ट हैं।
आप जब 1 Corinthians चैप्टर 12 पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि आप अगर टंग्स में प्रेयर करते हैं तो आपको अर्थ भी पता हो सकता है कि आप टंग्स में प्रार्थना करते हो और जो आपके साथ बैठा है उसको ये वरदान मिला हो कि जो आप टंग्स में बोल रहे हो वो उसका अर्थ बता सके। हालेलुया। सो कभी भी इस जाल में मत फंसो कि अगर आप टंग्स में प्रार्थना करते हो तो आपको उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। नो, कहता जो टंग्स में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। टंग्स आपको दी इसीलिए है कि ना तो मनुष्य समझ पाए और ना शैतान समझ पाए। कौन समझ पाए? जिससे आप बात कर रहे हो, जो हमारा पिता जो स्वर्ग में है। हालेलुया। 9 वरदान। आपको क्या करना है? आपको अपने मन को हटाना है शरीर की अभिलाषाओं से। कहां लगाना है? इन 9 वरदानों पर। हालेलुया।